डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 6th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 11। संख्याओं की जानकारी, रोमन नंबर। यहाँ पर हम रोमन नंबर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने अपने आसपास रोमन अंक देखे हैं? हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। ये देखिए, आपके पास यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई है जिसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वह रोमन में लिखे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सब जितने भी अंक हैं वह रोमन अंक हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा स्कूल के में जो कक्षाएं होती हैं, क्लास होती हैं, उनके बाहर नंबर प्लेट लगी होती है कि ये कौन सी क्लास है। तो उस प्लेट के ऊपर हमारी जो कक्षाएं लिखी हैं वह भी रोमन में लिखी होती हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास रोमन अंकों को देखते हैं। चलिए, रोमन अंकों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है एक। एक को हम ऐसे आई की तरह बनाते हैं। दो बार आई बनाइए। तीन बार आई बनेगा। 4 1 वी। 5 वी। 6 वी आई। 7 वी 1 1। 8 वी 1 1 1। 9 1 एक्स आई एक्स। 10 बनेगा एक्स। 11th है एक्स आई। 12th है एक्स आई आई। 13 है एक्स आई आई आई। 14 है एक्स आई वी। 15 है एक्स वी। 16 है एक्स वी आई। 17 एक्स वी आई आई। 18 है एक्स वी आई आई आई। 19 है एक्स आई एक्स और 20 है एक्स एक्स। उसके बाद है एल को हम 50 लिखते हैं। 100 को हम सी लिखते हैं। 500 को हम डी लिखते हैं और 1000 को हम एम लिखते हैं। तो बच्चों, ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे कि जैसे 5 को हम वी लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 को हम एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को हम एम लिखते हैं। अगर आप ये सारे नंबर याद कर लेते हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, ये सारे नियम याद कर लेते हैं, तो आप किसी भी बड़े से बड़े रोमन अंक को बना सकते हैं। देखिए, रोमन अंकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। पहला है, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। यदि हम किसी भी प्रतीक को, किसी भी चिन्ह को दोहराकर लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। जैसे हमने 2 बार एक्स लिखा तो एक एक्स का मतलब होता है 10, क्योंकि हमने इसको 2 बार लिखा है तो 10 जमा 10 क्या बनेगा हमारा? 20। हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। आप यदि रोमन अंक बना रहे हैं तो किसी भी प्रतीक को, किसी भी चिन्ह को 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 3 बार से ज़्यादा उसे नहीं दोहराएंगे। लेकिन प्रतीक वी, एल और डी को दोहराया नहीं जा सकता। तीसरा, यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है वी आई। वी का मतलब है 5, आई का मतलब है 1, तो एक वैल्यू कम है तो यहाँ पर हमने कम प्रतीक को दाईं तरफ रखा है। v के दाईं तरफ 1 है जो कि कम है, तो इसका मतलब है कि v में इस i का मान जोड़ दिया जाएगा। 5 जमा 1 क्या बनेगा? यह 6। नेक्स्ट, चौथा नियम है, यदि हम बाईं ओर कम मूल्य का चिन्ह रखते हैं तो मान इसमें से घटाया जाता है। देखिए, यदि हम बाईं तरफ रखेंगे कम मूल्य का मान तो वह उसमें से घटा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आपके पास आई वी है। अब वी होता है 5, आई होता है 1, तो कम मूल्य का जो मान है वह बाईं ओर रखा हुआ है, तो 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या बनेगा? 4। लेकिन वी, एल और डी को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, ये आपके पास रोमन के कुछ नियम हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखें और याद करें, तभी आप किसी भी रोमन अंक को बना सकते हैं। याद रखना,
V को, L को, D को हम कभी भी दोहरा नहीं सकते, इन्हें हम कभी भी जमा नहीं करेंगे और इन्हें हम कभी भी घटा नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ रोमन अंकों के बारे में पढ़ते हैं, रोमन अंकों के उदाहरण देखते हैं। पहला है आपके पास 12। देखिए 12 को हम क्या लिखेंगे, 10 जमा 2 लिख सकते हैं। 10 को हम x लिखते हैं और 2 को हम 2 बार i लिखते हैं। तो हमारा 12 कैसे लिखा जाएगा, xii। अगला है 98। 98 को हम 90 जमा 8 लिखेंगे। 90 को हम 100 माइनस 10 जमा 8 लिखेंगे। 100 होता है c, क्योंकि हमें वैल्यू को घटाना है तो घटाने के लिए इसको हम बाईं ओर रखेंगे। xc और 8 को हम लिखेंगे 5 1 1 1। 5 जमा 1 6, 6 जमा 1 7, 7 जमा 1 8। तो हमारा पूरा मान क्या बनेगा, xcviii। चलिए इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे पहला है 84। 84 को हम क्या लिखेंगे, 80 जमा 4। 80 को क्या लिखेंगे, 50 10 10 10, 80 बन गया। और 4 को लिखेंगे हम iv। तो ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, lxxx1v। अगला है 175। 175 को कैसे लिखोगे, 100 जमा 70 जमा 5। 100 होता है c, 70 को क्या लिखोगे, 50 10 और 10, 70 हो गया। फिर 5 होता है v, सबको इकट्ठा जोड़कर लिखिए clxxv। अगला है 105। 105 को कैसे लिखोगे, 100 जमा 5। 100 होता है c और 5 होता है v, तो पूरी वैल्यू क्या बनेगी, cv। अगला है 509। 509 को 500 जमा 9 लिखोगे। 500 होता है d और 9 होता है 1x, मतलब ix, तो पूरी वैल्यू बन जाएगी आपकी dix। आगे है रोमन अंकों को संख्याओं के रूप में। अब की बार हमें रोमन अंक दिए गए हैं, हमें इनकी संख्या बनानी है। देखिए xl, l होता है 50, x होता है 10। क्योंकि वैल्यू बाईं तरफ रखी हुई है तो हमें इसको घटाना है। 50 माइनस 10 क्या बनेगा, 40। lx 1x, पहले देखिए lx और 1x, आप इसके जोड़े बना लीजिए, lx 1x। l का मतलब 50, x का मतलब 10। तो क्योंकि वैल्यू दाईं तरफ रखी हुई है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 60 बनेगा। और 1x का मतलब है 9, तो ये बन जाएगा 60 जमा 9 69। नेक्स्ट है, आओ करें lxxx। देखिए l का मतलब होता है, पहले इसके जोड़े बनाइए, l जमा xxx। l का मतलब होता है 50 और 3 बार x का मतलब है 30, तो 50 जमा 30 80। xc, c माइनस x, देखिए क्योंकि वैल्यू बाईं तरफ रखी हुई है तो माइनस हो जाएगी। 100 माइनस 10 बराबर है 90, यहाँ पर माइनस का निशान लगाइए। 100 माइनस 10 बराबर है 90। c पार्ट cxl। अब देखिए c और इसको हम xl लिख सकते हैं, इसके जोड़े बना लीजिए cxl। c का मतलब होता है 100। xl में l 50 है, x 10 है। क्योंकि वैल्यू यहाँ पर आपके पास बाईं तरफ रखी हुई है तो वैल्यू घट जाएगी। 50 माइनस 10 40 और 100 140। अगला है xcii। पहले आप इसमें xc को सॉल्व कीजिए, फिर आई को सॉल्व कीजिए। देखिए वैल्यू बाईं तरफ है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। c माइनस x जमा आई, 100 माइनस 10 जमा 2, तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 92। तो बच्चों आपको इन रोमन न्यूमेरल्स के अंकों को जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए हैं, जैसे 5 10 50 100 500 1000, इन सबको अपनी कॉपी में लिखना है। साथ में जो 4 नियम आपको दिए गए हैं, आपको यह चारों नियम भी अपनी कॉपी में लिखने हैं और 10 दिन तक रोज लगातार इन्हें याद करना है, तभी आप रोमन अंकों को बना पाएंगे और उन्हें सीख पाएंगे। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।